निश्चित रूप से खिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथियों का ये रेला महिपाल जी पूनिया आप आए और मंच पे पधारे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और युवा संगठन युवा शक्ति। अभी जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ भरत सिंह जी बेरुबास आपका स्वागत करेंगे। सिंह जी बेरुबास का माल्यार्पण कर स्वागत के कारण अर्जुन जी गुर्जर हवलदार का स्वागत करेंगे। सही राम जी राड़ आप आगे आए और अर्जुन जी गुर्जर हवलदार साहब का सही राम जी देशवाई सिंह जी को स्वागत करो और तोप जी नरेंद्र सिंह जी और तोप जी का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण कर राजू जी जांगिड़ बोलाराम जी का और छात्र नेता महिपाल पूनिया का पूर्व अध्यक्ष स्वागत करेंगे। महिपाल जी सैनी आओ जी, जल्दी आओ साहब, लेट मत करो, आ जाओ। हाँ, प्रहलाद जी सैनी महिपाल जी का माल्यार्पण प्रतीक चिन्ह देकर यादव का स्वागत करेंगे। ईश्वर जी भगत कृपया आगे आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। और पोकर जी सैनी साथ में, पोकर जी सैनी बाबूलाल जी आप आगे बता। समस्त ग्रामवासियों का यह दायित्व बनता है कि सुलोचना जी हमारे गांव की बहन है, बेटी ना कि आप जैसे भाई अगर राजनीति में हैं तो राजनीतिक भविष्य तालियां ओढ़नी उठाकर अपनी बहन अपनी बेटी अभी देश कटेवाल जी का मेरे बहुत मिलने वाले और अच्छे मित्र पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी साहब, इस जाजड़ गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों, युवा साथियों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मान सम्मान दिया वो आपके यहाँ के संस्कार ऐसे हैं जो आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सती माता के मंदिर की पावन धारा को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से इतना कहने आया हूँ कि जिस प्रकार से नवलगढ़ के अंदर एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति चल रही है पिछले कई सालों से, जिस प्रकार भाई को भाई से अलग करने की राजनीति चल रही है, इन सब से छुटकारा पाने के लिए अगर नवलगढ़ के अंदर सबके अंदर हम सबको मिलजुल कर पूरे परिवार को एक साथ एक मंच पे आकर भारतीय जनता पार्टी के फूल खिलाने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है जब कोई आपकी सुनने वाला होगा, जब कोई आपकी बात करने वाला होगा और वो कोई आप में से होगा तो बात कहने का और सुनाने का मजा भी अलग आएगा। यहाँ खड़े तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अब कमान संभाल लो और पिता तुल्य बुजुर्गों, आप अपनी पगड़ी संभाल लो। पिछले कई सालों से इस पगड़ी को जो मान सम्मान में ठेस लगी है, युवा साथियों आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया? अपने आप को कुछ तो बदलो, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हम सबको बहुत भला और बुरा कहेंगे कि आपके होते हुए आपने कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करवा दिया। जिस प्रकार से आपके पास में सीमेंट फैक्ट्री लगी है, जो किसान धरने पे बैठे हैं, उन किसानों को पता है क्या कहा जाता है? दलाल और चोर कहा जाता है। अरे भाई, जो लोग अपना हक मांग रहे हैं वो दलाल थोड़े ना है, और जो भाई उनका साथ देने के लिए जाते हैं उनके लिए कहते हैं कि ये तो आपकी जेबी गर्म करवा के चक्कर में बैठे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर इन सब का जवाब आने वाले चुनाव में नहीं दिया तो आने वाले 5 साल और लूटने के लिए तैयार हो जाओ।
आने वाले 5 साल और जिल्लत बड़े 5 साल होंगे। आने वाले 5 साल फिर से आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार इस नवलगढ़ के अंदर टिकट लेके आए, सारे रतन सिंह जी शेखावत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया आप आ गए हैं। नवलगढ़ के अंदर अर्जुन जी गुर्जर, तो इस हवलदार, मंदिर के प्रांगण में जितने आप लोग बैठे आगे आए, पधारे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पार्टी के प्रतीक चिन्ह को सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप मंच पर पधारने वाले हो, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। अभी आप लोगों के दिल के अंदर जो बातें होंगी, राजू जी जांगड़े, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, राजू जी जांगड़े आप आगे आए और मंच पर अपना आह्वान करना रहूं। आहटें फिर से आने लगी हैं, आहटें फिर से आने लगी हैं, कोशिशें अब गुनगुनाने लगी हैं। कोई आवाज देने लगा है, अब तो चुपियां भी गुनगुनाने लगी हैं। कोई हलचल है समंदर के तल में, बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी हैं। देखना एक दिन आंधी उठेगी, क्योंकि अब तो चुटियां भी घर बनाने लगी है, क्योंकि अब तो चुटियां भी घर बनाने लगी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले कोई इनके खिलाफ नहीं बोलता था, इतना डर था कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आज एक एक युवा अपनी आवाज उठाने को सक्षम है, एक एक माताएं बहनें अपना हक और अधिकार मांगने के लिए सक्षम है, एक एक पिता तुल्य बुजुर्ग अपनी पकड़ी संभालने के लिए सक्षम है। तो डरना किसी से नहीं है। आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आप विधानसभा में भेज देना, ये काम आप कर देना। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, अपने आप को बदलो। कुछ लोग कहे ने कि यो कमल को फूल खिले को नहीं, और मैं कहूँ जखा लोग मन में ठान ले तो वो भी असंभव को नहीं। आप लोग अपने अंदर ठान के यहाँ से चले जाना और घर जाकर बात करना आपस में, और पिछले 10-15 सालों का रिवीजन जरूर करना कि इनमें क्या हुआ है। आप रिवाइज करोगे इन बातों को तो आपको जरूर लगेगा कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। आज किसी अधिकारी को फोन करने से पहले, किसी चपरासी को भी फोन करने से पहले किसी बड़े व्यक्ति का रेफरेंस देना पड़ता है, पहले उससे उसको बात करानी पड़ती है, तब जाके आपके काम होते हैं। ये कैसा शासन और कैसा प्रशासन जो डायरेक्ट आप लोगों की नहीं सुनता हो। अरे जिस सरकार के अंदर युवा सबसे ज्यादा ठगा गया, सबसे ज्यादा भर्ती के अंदर पेपर लीक हुए, वो इस कांग्रेस की सरकार के अंदर कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा ठगा गया तो हमारे किसान भाई, जिनको कभी बिजली बिल के नाम पर, कभी कर्ज माफी के नाम पर, आप सब लोगों ने देखा है ये सब झूठी बातें हैं। हर बार किसी न किसी रूप में हम सबको लूटने का प्रयास किया गया। और भर्ती प्रकरण में तो कोई भी 18 एमएलए बोलोगे विधानसभा के अंदर, अगर विधानसभा के अंदर यहाँ का एमएलए बोलता और युवाओं के हक की बात करता तो पता नहीं आप में से कितने लोग सरकारी नौकरी लगते। वो आपका हक छीना गया। और अब की बार जब वो लोग आए तो आप उनसे पूछना कि जब भर्ती का पेपर लीक हो गया, जब कटिया, उनसे सवाल जवाब जरूर करना और उनको बोलना कि किसानों की कर्ज माफी की बात आई तो थे लोग किसानों के पक्ष में किताब बोला। जब किसानों बिजली तो आवाई को नहीं, बिल कटाऊं बच्चों, बिजली आ रही है आदि को नहीं, बिजली आ रही तो वो नहीं कठिन होगा। और पहले लोग किसानों की जमीनों पे किस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं बिना किसी मुआवजे के। अरे ये अन्याय नहीं है क्या हम सब लोगों के साथ? और जब युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और आप सारे लोग मिलजुल के उस युवाओं के कंधे मजबूत कर दोगे तो जीत आपकी होगी। ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि खोल दी मुट्ठी खुशबुओं ने, हवा अब तुम्हारी बारी है, उठो जागो बदल डालो इतिहास, अब हम सब की बारी है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस अभिनंदन कार्यक्रम के मुख्य हीरो मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेश जी कटेवा साहब, मंच पर विराजमान हमारे युवा और जोशीले सरपंच भाई कन्नीराम जी, मंच पर विराजमान आदरणीय भरत सिंह जी, कल्याण सिंह जी और हमारे झाझड़ गांव के पूर्व सरपंच भाई अजय सिंह जी, रतन सिंह जी, बीरबल जी यादव साहब, बेग जी लडान साहब, भूपेंद्र जी सैनी साहब, महिपाल जी पूनिया, भोला राम जी जागृत साहब, सवाई सिंह जी और मेरे साथी पार्षद हितेश जी चौरी, रोहिता जी, बसंत जी सैनी, अन्य सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण,
माताएं बहनें और युवा साथियों सब काम आपको ही करना है। कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। यानी पूरा काम, पूरा बेड़ा आप लोगों को ही उठाना है, क्योंकि जब जब युवा जागा है तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन हुई है। और नवलगढ़ में जिस प्रकार से जो दादागिरी, जो घमंड हमारे नेताओं में हो गया है, उस घमंड को अगर कोई तोड़ सकता है तो हमारी ये युवा शक्ति तोड़ सकती है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद तोड़ सकता है। इसलिए आपने अगर करवट बदल ली तो निश्चित रूप से नवलगढ़ में कमल का फूल खिलेगा, निश्चित रूप से खिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये 2-3 महीने का समय है, इस समय में आप दिन रात लग जाओ। जिस भी भाई को टिकट मिले, जैसे राजेश जी कटेवा दिन रात लगे हुए, किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी हर पीड़ा को मिटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार हम सबको राजेश कटेवा बनना है, दिन रात लगना है, तब जाके ये सत्ता परिवर्तन होगी, ऐसे कुछ नहीं होगी। क्योंकि लोग अभी क्या कि इस चुनाव का माहौल है, लोग 5-7 लोगों से 20-25 तक तो आ गए। मैं तो कह रहा हूँ कि झाझड़ गांव की ये देख लो नागरिक अभिनंदन, क्योंकि चुनाव में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं, लेकिन आज ही लोगों ने ठान ली है कि नवलगढ़ में हम लोगों को सत्ता परिवर्तन करना है। इसलिए आप सब लोग बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हो। आप सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नवलगढ़ से चले तब से यहाँ तक एक भव्य जुलूस के रूप में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोग कहेंगे मैंने ये काम करा दिया, वो करा दिया, ये सड़क बना दी, PSC बना दी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पैसा किसी के खुद का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा आप और हम का है, आप और हम के टैक्स का पैसा है, जो सरकार किसी भी नेता बनता है उसको भेजते हैं, चाहे वो MLA बने, चाहे वो चेयरमैन बने, चाहे वो सरपंच बने, ये पैसा हम सबका है, इसको लगाना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस प्रकार का कोई किसी का कोई एहसान नहीं है। क्योंकि लोग कहेंगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, तो इन बातों में नहीं आना है। हम सबको नवलगढ़ में आज जो भय का माहौल है, जो लोग डरे हुए हैं कि मैं किसी के सामने बोलूंगा तो मेरे साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ, इस डर को हमें खत्म करना है। नवलगढ़ में सुख शांति और अमन चैन कायम करना है। इसके लिए सभी युवाओं को दिन रात एक करना है, ताकि हम सब लोग मिलके नवलगढ़ में सुख शांति, भाईचारा, अमन और चैन कायम कर सके। एक लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ सत्य बात में कह देता हूँ कि इसको टिकट मिलेगी तो वो वोट नहीं देगा, इसको मिलेगी तो वो वोट नहीं देगा। मैं कहता हूँ नेता अपने आप अपनी जगह रह जाएंगे। नवलगढ़ के सर्व समाज ने ये सोच लिया है कि जिस भी भाई को टिकट मिलेगी उसके साथ तन मन और धन से उसका साथ देंगे और उसको हमारी विधानसभा में भेजेंगे। ये प्रण सभी युवाओं ने कर लिया है और नवलगढ़ से में निश्चित रूप से आप लोगों की विजय होगी। हम आप सब लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है, अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, आंख बनने लगा है, बहुत सी बातें हो रही युवा साथियों तुम्हारे हमारे विषय में, लेकिन रास्ते में खड़ा था वो पर्वत पिघलने लगा है। आप लोगों ने यहाँ में बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जयकारा में बजाएंगे, क्योंकि सती दादी के इस प्रांगण में आप सब लोग इकट्ठा हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सती दादी की भारत माता की, भारत माता की। शहीद प्रहलाद सिंह शेखावत तो एक बार आप एक जोर से जगाएं, शहीद प्रहलाद सिंह शेखावत, शहीद प्रहलाद सिंह शेखावत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग एक गरीब किसान के बेटे को इतना मान सम्मान दिया, आप सब लोग यहाँ आए और इसको याद किया, आपको बहुत बहुत नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई सुरेंद्र चेयरमैन, छोटे भाई महिपाल, छात्र नेता, सरपंच कन्नीराम जी और समस्त मंचस्थ पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों,
आज आप इस प्रांगण में आए हैं। अपन सामने 3 महीने 4 महीने बाद में चुनाव है, कुछ राजनीति की जो बातें करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके अपने समाज में एक नाम कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका सम्मान भी करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि बच्चों का जब सम्मान करते हैं, मान करते हैं, तो ये बच्चे एक दिन देश का भविष्य होंगे, एक दिन देश के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। मैं इसको फिर दोबारा नमन करता हूँ।